प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर हुए रवाना। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 में शामिल नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय प्रवासी समुदाय से बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता पीएम मोदी को सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मकर संक्रांति मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर सुनी जनता की समस्याएं, त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर। लखनऊ में कल धानुक समाज के लोगों के साथ करेंगे संवाद। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का होगा आयोजन। देश के दूर दराज के इलाकों से 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुना गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्देश्य फिल्म निर्माण में विभिन्न प्रतिभा और युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी की डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज होगी सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 मुख्य मांगों के साथ ये याचिका दायर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल है। केरल और उत्तर प्रदेश को इस बार फोकस राज्य बनाया गया है। आम लोगों के लिए व्यापार मेला 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रवेश निःशुल्क। छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए। दिल्ली में आज से BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इन वाहनों पर रोक लगा रखी थी। देश भर में आज मनाया जा रहा है बाल दिवस। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगरा में 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस ऑल इंडिया ज्वेलरी एक्सपो का किया जा रहा है आयोजन। विभिन्न राज्यों के 40 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा लगाए गए आभूषणों के स्टॉल। नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से है धुंध। नोएडा में AQI 344 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्रोता सुझाव mygov.namo ऐप पर भी साझा कर सकते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 20 नवंबर 2022 तक चलने वाले 69वें अखिल भारतीय सरकारी सप्ताह 2022 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिभाग किया। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।
गोष्ठी सहकारिता क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैम और निर्यात संवर्धन विषय पर आधारित होगी। सहकारी सप्ताह में प्रतिदिन विषय विशेषज्ञों द्वारा सहकारिता के क्षेत्र की उपलब्धियों और संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। 15 नवंबर को सहकारी विपणन, उपभोक्ता प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, 16 नवंबर को सहकारी शिक्षण को मुख्य धारा से लाना, व्यवसायिक प्रबंधन और उन्मुखी प्रशिक्षण तथा 17 नवंबर को नवाचार को बढ़ावा देने में सहकारिता की भूमिका, प्रौद्योगिकी उन्नयन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 18 नवंबर को सहकारिता भवन के आयुक्त और निबंधक सभागार में युवा, महिला, कमजोर वर्ग और स्वास्थ्य के लिए सहकारिता विषय पर, 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम सभागार में उद्यमिता विकास और सार्वजनिक निजी सहकारी भागीदारी को सुदृढ़ बनाना, 20 नवंबर को वित्तीय समावेशन, पैक्स का डिजिटलीकरण और सुदृढ़ सहकारी डेटाबेस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन कृषि विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। इस कृषि सम्मेलन में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवी पाटन मंडल के किसानों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में किसानों और महिला समूहों के द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन किया और महिलाओं की गोद भराई की। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। इस गोष्ठी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, मंत्री संजय निषाद सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां आमदनी का एक प्रमुख जरिया है। प्रदेश में अच्छा जल संसाधन उपलब्ध और उत्तर प्रदेश देश के 20% खाद्यान्न उत्पादन का कार्य करता है। एक प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल, जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य और 2 अन्य प्रस्तावक साथ रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी दिवंगत नेताजी की यानी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने जो विकास किया है मैनपुरी में, उसको डिंपल यादव आगे बढ़ाएंगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई थी मैनपुरी की सीट।